हेलो एवरीवन, दिस इज रूपाली। आप सभी का स्वागत है स्पायरिंग टीचर्स में। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को वेरी गुड इवनिंग। सभी चीज़ें क्लियर है तो एक बार कमेंट्स में बताएंगे कि यस मैम क्लियर है। देखिए, सेशन के अंदर हम लोग बात करेंगे कि बीएड क्या है, बीएड क्यों करनी चाहिए, कौन कर सकता है, ठीक है, बीएड के आगे पॉजिटिव थिंग्स क्या क्या हैं, ये आप लोग बीएड करें, और बीएड के बाद आफ्टर बीएड क्या स्कोप है, सारी चीजें कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों को इसके अंदर मिलने वाली है। देखिए, सिंपल सी बात है, बीएड की अगर मैं बात करूं तो बीएड आप लोगों की एक प्रोफेशनल डिग्री होती है, ठीक है, बैचलर्स ऑफ एजुकेशन, जो कि आपका एक प्रोफेशनल डिग्री है। बीएड आप लोगों की बेसिकली बीएड वो करते हैं जिन्हें टीचिंग लाइन में अपना करियर सेट करना हो। आप लोगों को गवर्नमेंट स्कूल या फिर अपना प्राइवेट स्कूल में टीचर बनना है, देन आप लोग बीएड करेंगे। बीएड जो होता है आपका, ये एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है टीचर्स को, ठीक है, टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है कि आप लोगों को किस तरह से, देखो बेसिकली सिंपल सी बात है, बीएड आपका 2 साल का है। जिसे भी टीचिंग फील्ड में जाना है, टीचर बनना है, तो आप लोग बीएड करते हैं। और ये आप लोगों की 2 लेवल्स पर होती है। जैसे आप लोग ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हो कि आफ्टर 12th नहीं होता है बीएड, ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हो और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी आप लोग बीएड कर सकते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, बीएड करने के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है कि कौन कौन स्टूडेंट्स बीएड करें। सबसे पहली बात, क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए होती है। आपको ग्रेजुएशन चाहिए होगा किसी भी स्ट्रीम के अंदर, चाहे आप लोग आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, आप लोग ग्रेजुएशन आपका क्लियर होना चाहिए। ग्रेजुएशन में कम से कम 50% होना चाहिए। ये नहीं कि आप लोगों के 40% है, नहीं, बीएड नहीं कर पाओगे। ग्रेजुएशन अगर आपको बीएड करना है तो कम से कम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन में। और अगर ग्रेजुएशन आपके अगर 45% मार्क्स है तो वो रिजर्व कैटेगरी के लिए वो चल जाएगा, ठीक है, जनरली। अब इसकी ड्यूरेशन जो होती है, बीएड आपका अभी तक आपका 2 साल का है और आगे फर्दर 2030 तक आपका 4 साल का भी होगा, जैसे हम लोग इंटीग्रेटेड बीएड कहेंगे। क्या कहेंगे? इंटीग्रेटेड बीएड, जो आप लोगों का 4 इयर्स का हो जाएगा। काफी यूनिवर्सिटीज में हो चुका है, जिसे हमें ITEP के नाम से जानते हैं, राइट, जो आप लोगों को अलग से ग्रेजुएशन करने की नीड नहीं होगी। उस समय आप लोगों का ग्रेजुएशन भी प्लस बीएड भी एक ही साथ कवर अप हो रहा होगा। ये आपको आफ्टर 12th ही डिसीजन लेना होगा। अब ये बीएड किसी भी मोड से कर सकते हैं। जिसे रेगुलर करना हो आफ्टर ग्रेजुएशन वो रेगुलर भी कर सकता है, या जिसको डिस्टेंस मोड से करना हो तो वो डिस्टेंस मोड से भी कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप लोगों की क्या प्रेफरेंस है। यहाँ से बीएड कोर्स के सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, अभी मैं रिसेंट की बात कर रही हूँ, जो 2 इयर्स का आपका बीएड है। आपका फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं एंड सेकंड ईयर में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। अब देखो, ये डिपेंड करेगा, काफी सारी यूनिवर्सिटीज होती हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं, तो मैं आपको ये यूनिवर्सिटीज में लिख देती हूँ। देखो, अगर आप लोग बीएड कर रहे हो एमडीयू यूनिवर्सिटी से, जो कि आपका डिस्टेंस से है, आपको मिलती डिग्री रेगुलर की है, बट आप लोगों से भी एग्जाम देने जाना होता है। या आप लोग कर रहे हो CRSU, KUK यूनिवर्सिटी, CCSU यूनिवर्सिटी, CDLU यूनिवर्सिटी, IGU यूनिवर्सिटी, GJU यूनिवर्सिटी, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो ऐसे आप लोगों के रेगुलर की डिग्री मिलती है और आप लोगों को पेपर देने जाना होता है, रेगुलरली अटेंड नहीं करना होता है, डिस्टेंस मोड से होता है आपका, ठीक है, बीएड। फर्स्ट ईयर के मैं सब्जेक्ट्स बताऊं तो आपके 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो अपने यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग चेकआउट कर लीजिएगा। मैं आपको कॉमनली बता रही हूँ, जनरली आप लोगों के फर्स्ट ईयर के अंदर 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। पहला आप लोगों का चाइल्डहुड सब्जेक्ट, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, राइट। सेकेंड सब्जेक्ट आपका लर्निंग एंड टीचिंग। थर्ड सब्जेक्ट आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। अब ये जो सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, ये सब्जेक्ट्स आपके 3 कॉमन है, जो सभी स्टूडेंट्स के सिमिलर होंगे, बट आपको इसके अंदर जो 2 सब्जेक्ट्स होते हैं वो पेडागोजी सब्जेक्ट्स होते हैं, मींस आपके टीचिंग सब्जेक्ट जो आपको चूज करने होते हैं। पेडागोजी सब्जेक्ट 1 and 2, ये 2 सब्जेक्ट आप लोग चूज करेंगे जिस भी सब्जेक्ट का आपको टीचर बनना है। और वो 2 सब्जेक्ट किस तरह से कॉम्बिनेशन क्या होगा, इसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा।
यहाँ पे कौन से आप लोगों के पेडागोजिकल सब्जेक्ट्स होंगे, ये आप लोगों के डिपेंड करेगा ग्रेजुएशन में आप लोगों के कौन से सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं, उस अकॉर्डिंग आप लोग सब्जेक्ट चूज करेंगे और आगे, क्योंकि फर्दर एग्जाम्स में भी आप लोग उसी के अकॉर्डिंग ही एलिजिबल होंगे। तो कॉम्बिनेशन जो भी लो आप लोग बहुत वाइजली लीजिएगा। एक प्रॉपर वीडियो आपका बनाया हुआ है, उसको चेकआउट कर लेना। हम बात करें सेकेंड ईयर की। सेकेंड ईयर के अंदर जनरली आपका 7 सब्जेक्ट्स होते हैं। पहला आपका हो गया नॉलेज एंड करिकुलम, देन आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग, थर्ड आपका क्रिएटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन, फोर्थ लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, देन फिफ्थ आपका अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन सब्जेक्ट, देन जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, एंड फिफ्थ जो आपका 7 सब्जेक्ट होता है ये आपका ऑप्शनल होता है। ये आप लोग चूज करेंगे कि आपका कॉलेज आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है। आपका यहाँ से फिजिकल योगा भी हो सकता है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, फिर आपका यहाँ से गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी हो सकता है, वर्क पीस एंड एजुकेशन भी हो सकता है, एनवायरनमेंट भी हो सकता है। अब ये ऑप्शनल सब्जेक्ट ये चूज करेंगे कि आपका कॉलेज आपको कौन सा प्रोवाइड कर रहा है। ये मैंने आपको दोनों ईयर्स के सब्जेक्ट लिस्ट बता दी है जिसकी हम लोग प्रिपरेशन करते हैं। बीएड के कोर्स की फीस क्या होती है? जनरली देखो अब ये डिपेंड करेगा कि आप किस इंस्टीट्यूशन से कर रहे हो, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से कर रहे हो या प्राइवेटली कर रहे हो। तो यहाँ से अगर गवर्नमेंट की बात करूँ, गवर्नमेंट कॉलेजेस की, तो आपकी 20,000 से लेकर 70,000 की रेंज पे डिपेंड करेगा। और अगर आपकी मैं प्राइवेट कॉलेज की बात करूँ तो आपकी ये 80,000 से लेकर 2 लाख तक ही यहाँ से डिपेंड करेगा कि आप किस यूनिवर्सिटी से, किस कॉलेज से, किस एजेंट से कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का बीएड कोर्स की फी होती है दोनों ईयर्स की मिलाकर। नेक्स्ट इज एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है। देखो बेसिकली अगर आप लोग रेगुलर जाते हैं, जैसे कि आप लोग रेगुलरली डीयू से कर रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। मोस्ट यूनिवर्सिटीज जो होती हैं वो अपने लेवल पे एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट कराती हैं। बीएड एंट्रेंस एग्जाम होता है जैसे कि आपका डीयू हो गया, जैसे मैंने आपको बताया दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है। आईपी यूनिवर्सिटी का भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम होता है। यूपी बीएड जी हो गया, देन बिहार बीएड हो गया, आपका इग्नू बीएड एंट्रेंस टेस्ट हो गया है। और इनकी जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट लिस्ट पर होता है। ठीक है, और आपकी फिर उसके बाद काउंसलिंग होगी, उसी के अकॉर्डिंग आपका कॉलेज अलॉटमेंट दिया जाता है। समझ में आया ये पूरा प्रोसेस? आफ्टर दिस उसके बाद करियर ऑप्शंस कौन कौन से हो जाते हैं। अगर आप लोग बीएड कर लेते हैं तो आप लोग किस करियर में आगे जा सकते हैं। जैसे मैंने बताया आप स्कूल टीचर बन सकते हो, आप लोग टीजीटी पीजीटी लेवल के लिए पढ़ा सकते हो 6 to 8, और अपना पीजीटी 9, 10, 11, 12 अपना ये पढ़ा सकते हो। ठीक है, एजुकेशनल काउंसलर बन सकते हो, अपना प्रिंसिपल बन सकते हो, भी डिपेंड करेगा स्कूल मैनेजमेंट और अपना पेपर आप लोगों ने क्लियर किया है या नहीं। देन आपका कंटेंट राइटर हो गया, अपना कोचिंग खोल सकते हो, और साथ ही में लेक्चरर। अगर आपने एमएड कर लिया बीएड के बाद तो लेक्चरर के लिए भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आया कि काफी सारे ऑप्शंस हैं। ये नहीं कि कोई भी डिग्री ऐसी होती है, हर एक डिग्री के पीछे काफी सारे आप लोगों के ऑप्शंस होते हैं जिससे आप लोग ऑप्ट कर सकते हैं अपने करियर के लिए। ठीक, अब आपके बीएड के बाद, आपकी बीएड क्लियर है या आप लोग अभी कर रहे हैं, उसके बाद आप लोगों के कौन कौन से एग्जाम्स दे सकते हो। ठीक है, देखो सीटेट हो गया, जैसे कि अभी आप लोगों का फरवरी में कंडक्ट होना है आपका सीटेट का एग्जाम। केवीएस, आपका सीटेट यहाँ से क्वालिफाई हो जाएगा, उसके बाद आप लोग केवीएस, एनवीएस, DSSB के लिए एलिजिबल हैं। देन आप लोग नेट, सेट ये वाले एग्जाम्स भी दे सकते हैं। तो आप लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आप कोई भी डिग्री या कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी डिग्री के लिए कर रहे हो, तो उसकी एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि मेरा इसके बाद क्या करियर ऑप्शन है, मुझे ये क्यों करना है। ठीक है, मेरे पास इसके आगे कौन से करियर ऑप्शन खुलेंगे और मैं किस फील्ड में आगे बढ़ूंगी। क्लियर है? अब देखो उसकी सैलरी की अगर बात करें, अगर आप लोग एज अ टीचर अपॉइंट होते हो तो आपकी सैलरी क्या रहती है। प्राइवेट स्कूल टीचर की जो सैलरी होती है, अगर आप लोग किसी भी प्राइवेट स्कूल में अप्लाई करते हो तो आपकी 15,000 से लेके 30,000 तक की सैलरी होती है। डिपेंड करेगा कि स्कूल में हो, आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आप लोग कौन सी क्लास को पढ़ा रहे हो, तो वो डिपेंड करता है। गवर्नमेंट स्कूल की अगर बात करूं तो गवर्नमेंट स्कूल में तो ऐसे ही तो टीचर नहीं बन जाते हैं या ऐसे ही रिक्रूटमेंट नहीं हो जाता है, पूरा प्रोसेस
होता है, आपको सीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर भी आपकी वैकेंसीज निकलती हैं। देन आपके सीटेट के बाद आपको DSSS भी हो गया, KVS एग्जाम हो गया, उसके लिए आप लोगों को वो क्लियर करना पड़ेगा, तब जाकर आप लोग सीटेट का गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनोगे। अब गवर्नमेंट स्कूल के अंदर 40,000 से लेकर 70,000 तक की सैलरी आपको मिल जाती है। अब वो भी डिपेंड करता है कि आप किस लेवल या किस क्लास को पढ़ा रहे हो। और कॉलेज लेक्चरर की बात करें, जो आप लोग नेट और एमएड के बाद ही बनते हैं, तो उसमें 60,000 से लेके 1 लाख प्लस तक आप लोगों की लेक्चरर की होती है। समझ में आ गया? अब है कि यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स MDU यूनिवर्सिटी, CRSU यूनिवर्सिटी, IGU यूनिवर्सिटी, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, GJU यूनिवर्सिटी आप लोगों का, और हो गया CCSU यूनिवर्सिटी, CBLU यूनिवर्सिटी, CDLU यूनिवर्सिटी, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज मैंने आपको बताई हैं। तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स जिस भी यूनिवर्सिटीज में हैं या प्रिपरेशन कर रहा है, तो आप लोगों की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। आपको फुल कोर्स कराया जा रहा है, ठीक है। अपनी यूनिवर्सिटीज आप देख लेना, अपने आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आपके यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग बैचेस आपके एप्लीकेशन पे लॉन्च हो चुके हैं और आपके क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स अपना फुल कोर्स, अपनी देखो इसमें आपके कॉलेज में कोई तैयारी नहीं होती है, आपको सेल्फ स्टडी करनी होती है। अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हो या टाइम नहीं है या कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहे हैं, देन गो फॉर द बैच। आपका फुल कोर्स कराया जा रहा है। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो वो अपने बैच को ज्वाइन करने के लिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्लासेस आप लोगों की यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग होगी, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी, जिसके अंदर आपको क्लासेस, नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्लस PYQ पेपर्स, सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी एक ही जगह पर। ये बैचेस आपको कहां पर मिलेंगे? एस्पायरिंग टीचर्स 2.0 एप्लीकेशन है, इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यहीं पर आप लोगों की प्रिपरेशन कराई जा रही है, क्लासेस चल रही हैं। बाकी यूट्यूब पर भी हम लोग जल्दी स्टार्ट करेंगे अपने क्लासेस के साथ। और जो भी स्टूडेंट्स का कोई डाउट, मैम KU के सेकेंड ईयर में 4 सब्जेक्ट होते हैं क्या? यस, बिल्कुल। अब मैंने वही बताया कि हर एक यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगा कि उनका क्या सिलेबस है, क्या सब्जेक्ट्स है। मैंने आपको एक जनरली बता दिया। KUK के फर्स्ट ईयर में 8 सब्जेक्ट्स हैं, सेकेंड ईयर में 4 सब्जेक्ट्स हैं। तो आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हैं और आपके यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ही सिलेबस आपको पूरा करवाया जाएगा, राइट। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और साथ ही में अपने एस्पायरिंग टीचर्स 2.0 एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। मिलेंगे जल्दी अपनी यूट्यूब क्लास के साथ भी। थैंक यू।